छिन्न शेष यानी कौन सा, शंभुक के छिन्न शेष में हम लोग देख चुके कि शंभुक के माध्यम से तरह तरह की आवाजें वहां पर निकलने लगी। तो शंभुक कहने लगा कि मैं धरा का पुत्र हूं और तुम ब्रह्म के पुत्र हो। एक और खाई है हमारे बीच में, फिर शीश मेरा कर चुके देर से ही विच्छिन्न, करो निष्ठा से मेरी चेतना जो है। इस प्रकार से शंभुक जो है किसी ने राम को कहने लगे, किंतु तुमसे प्रार्थना कुछ मैं करने वाला कौन हूं, क्योंकि आप तो एक भूप हो और उस भूप होने के नाते तुम्हें मन के मर्म से क्या लेना देना है। मेरे मन में जो है उसे लेना देना क्या है। लोग उठाओ खड्ग अपना और तीक्ष्ण धार से रक्त से करती रही स्नान बारंबार है। काट दो संकल्प का सिर, उठो यदि तुम हो सक्षत और समर्थ तो इस प्रकार से शंभुक जो है किसे राम को कहने लगे। अन्यथा लो मान, यह है वध की नीति, कायरता ही तुम्हारी और बिल्कुल यह व्यर्थ है। तो तुम्हारी विध की क्या है नीति है, कैसी नीति है ने, जैसे कायरता के भांति तुम मुझे क्या है मार रहे हो और इस खड्ग से, लेकिन यह तुम्हारी कैसी नीति है, बिल्कुल यह तुम्हारी व्यर्थ है। राम ने लेकर खड्ग मुनिवध को चले तो क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे। शंभुक जो है एक मुनि के तपस्वी के रूप में धारण किया हुआ था, तो लोग कहेंगे कि इस मुनि का वध करने के लिए राम जो है क्या है निकल पड़े हैं। दबी पशुता ने प्रखर पंजे बढ़ा, देवत्व के तन को छुआ। तो ये जो पशुता के भांति व्यवहार किया था, देवत्व के तन को छुआ, देवत्व के तन को छुआ ने जिस प्रकार से शंभु के, मैं आपको पहले ही बताई दी थी कि शंभु के मन में एक बुरी वासना थी, एक बुरा विचार था। अच्छे मन से वह तपस्या करता तो शायद उस क्या है उस ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम लोग अन्य लोगों के शूद्र लोगों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। शबरी भी शूद्र थी, ठीक है, तो उसका हेतु अलग था, वो सिर्फ भगवान के दर्शन इतना ही करना चाहती थी, इसलिए उस राम के राज्य में कुछ भी नहीं हो चुका था। और राम ने जो है किसके ऊपर, उस शबरी पर कुछ क्या है ऐसा वध करना या उसे तकलीफ देना या उससे क्या है बुरा व्यवहार करना, ऐसा उन्होंने नहीं किया। जाति से वो शूद्र रहे तो भी क्या हो गया था, क्योंकि भक्ति करने के लिए ऊंच नीच नहीं है कहकर हम लोग बता भी सकते हैं। लेकिन किसी के हृदय में कपट की भावना हो तो शायद उसके साथ व्यवहार क्या है गलत हो सकता है, जैसे शंभुक के साथ तो हो चुका। शंभुक अगर अच्छे मन से कुछ तपस्या करता तो शायद राम उसे क्या है नहीं मारते थे। तो लोग कहेंगे, शंभुक कहने लगा, देखिए कैसे ने, लोग कहेंगे राम जो है एक मुनि का वध करने के लिए हाथ में खड्ग लेकर निकल पड़े हैं और उस पशुता को जो है प्रखर पंजे बढ़ा, देवत्व के तन को छुआ। इस कार्य से देवत्व के हृदय में क्या है यह घटना स्पर्श कर चुकी। किसी के बलि से किसी के प्राण की रक्षा अगता से युक्त यह अधिम व्यवस्था है। एक एक व्यवस्था होती है, देखिए राजनीति की एक व्यवस्था होती है, समाज में रहने के बाद सामाजिक एक व्यवस्था होती है। तो ऐसे ही ये कैसी व्यवस्था बनाई गई है कि अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत उसके साथ कैसा व्यवहार है, वैसा ही उल्टा व्यवहार करना, ये कैसी व्यवस्था है। बदले में प्राण ही लेना कहकर किसी की बलि से किसी के प्राण की रक्षा अगता से युक्त है, यह आदि में व्यवस्था है। आदि में सनातन धर्म से यह व्यवस्था है। कैसे ने एक को क्या है मार दिया गया और दूसरे को मारने के बाद दूसरे को क्या रक्षा करना, दूसरे की रक्षा करना या दूसरे को जीवन दान देना, ये कैसी युक्ति है, ये कैसी युक्ति है। हम लोग और अगेन हम लोग क्या पीछे जाएंगे। उस मुनि के बेटे को मारने के पश्चात ब्राह्मण के बेटे को, अगर उसका बच्चा अगर जीवित होना है तो शंभुक को मारना चाहिए, शंभुक को बलि देना चाहिए, एक ऐसा कहा गया है। ये कैसी व्यवस्था है।
एक की जब मृत्यु होती है तो दूसरे को बलि देना, दूसरे को बलि देने से अगेन वह व्यक्ति क्या है, जीवित हो सकता है। ये कैसी धारणा है, ये कैसी व्यवस्था है, आदिम व्यवस्था ऐसी ही क्या है बनाएंगे। क्यों करे विश्वास इस पर व्यक्ति कोई, क्यों करे संलग्न इससे भक्ति कोई। तो ऐसा विश्वास कैसा है, यह विश्वास नहीं, एक अंधविश्वास भी हम लोग कह सकते हैं। क्यों करे इस प्रकार के बातों पर विश्वास, कोई व्यक्ति ऐसी कैसी भक्ति कर सकता है। कोई एक भक्ति करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये कहाँ तक क्या है उचित माना गया है। यह मनुष्यता नहीं करेगी, क्या इस कार्य से मनुष्यता का गौरव बढ़ सकता है। ये पूरे समाज के लिए ही कहा गया है। देखिए कि अगर व्यक्ति की एक की मृत्यु कराना, दूसरे की जीवित होना, तो ये कैसा गौरव है। क्या राम को क्या है कोई सम्मान दे सकेंगे क्या, कि शंभु के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है कहकर। फिर विषमता से और भी गौरव बढ़ेगा। विषमता यानी ऊंच नीच जो है, इस ऊंच नीच के माध्यम से और गौरव बढ़ेगा, ये कहाँ तक क्या है कहा जा सकता है। तो इस अंक में जो है शंभु के क्या है मृत्यु होने के पश्चात शंभु के ही क्या है मन या शंभु का ही जो आत्मा है वो बार बार क्या है फिर से रिपीट करती है कि राम ऐसा कार्य नहीं करना नहीं था। और क्यों ऐसे उन्होंने किया, क्या सनातन ऐसी प्रथा चलती रहेगी, क्या शूद्र लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता जाएगा। ये जो पीछे जिस प्रकार से राम ने किया है, यह राजा होने के कारण ये कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सिर्फ याचना करने वाले लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है निम्न जाति के लोग या शुद्ध जाति के लोगों को जो त्याज्य किया गया था, जो वर्जित था, वो नहीं करना चाहिए था। शंभु करने के माध्यम से क्या है ये सब अनहोनी वहां पर घटना घटने लगती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पशुता का ही व्यवहार उनके साथ किया गया है। शुद्ध लोगों के साथ पशु ने पशु की भांति व्यवहार किया गया है। यह वध की नीति ठीक नहीं है, यह वध की नीति ने कायर लोग ही करते हैं, इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। फिर जिस प्रकार से उसने संकल्प किया था, कार दो संकल्प का सिर, यानी जिस प्रकार से वो संकल्प किया था वो संकल्प भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। संकल्प में से एक धारणा करना, कुछ कार्य करने के लिए जो हम लोग पहले एक धारणा रखते हैं, जिस प्रकार से शंभुक ने रखा था, तो इसलिए वो धिक्कारने लगता है कि अगर आप सक्षम हो, अगर आप समर्थ हो, तो अगेन क्या है इस प्रकार से शूद्र जाति के लोगों का आप इस प्रकार से बलि क्या है दे सकते हो। तो उठाओ खड्ग, कितने उठाओगे खड्ग उतने ही क्या है वहां पर निम्न जातियां उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ये भक्ति के मार्ग में जो वर्ण भेद आ जाती है या ये शूद्र जाति वगैरह आती है, ये सब कुछ क्या है वर्जित है। भक्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन भक्ति के अंदर जो हेतु होता है, जो धारणा होती है, वह अच्छी धारणा होनी चाहिए कहकर बताया गया है। शंभु के अंदर एक अच्छी धारणा न होने के कारण राम ने क्या किया, उसका वध किया। अगर शबरी के जैसे उसके हृदय में कुछ भी कपट की भावना न होती तो शायद राम क्या है उसकी मृत्यु नहीं कराते थे। ठीक है, इसलिए वह कहने लगे कि समाज में इस धरती में सभी जाति के लोग क्या है जन्म लेते हैं, तो सभी लोग इस धरती के पुत्र हैं। लेकिन राम तुम ब्रह्म स्वरूप हो और तुम क्या है सृष्टि के नियम करने वाले हो, तो तुम और एक खाई ओर देखते हो और दूसरी ओर क्या है ये दुर्व्यवहार देखते हो। कैसी तुम्हारी क्या है ये भक्ति है, कैसा तुम्हारा क्या है ये कर्तव्य है। सो इस प्रकार से तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे सम्मुख है, कर्तव्य के सम्मुख और कुछ नहीं है कहकर राम ने अपने कर्तव्य को क्या है निभाया। जिस प्रकार से वहां पर बताया गया था कि वशिष्ठ मुनि क्या है ने उस बालक के बदले में क्या है उस शंभु की अगर हत्या कराए तो शायद वो क्या है ब्राह्मण के बेटे का जीवन दान होगा। उसी कारण से बेचारे राम जो है एक भूप होने के कारण, सम्राट होने के कारण, जबकि शंभु की भक्ति को जानने के बावजूद भी उन्होंने समाज का और दूसरे प्रजा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया, इसलिए उन्होंने क्या है शंभु का वध वहां पर कर डालते हैं। ठीक है, तो शंभु के माध्यम से ऐसे बहुत सारे शूद्र लोग हैं जो भक्ति करने के लिए त्रेता युग में उनको क्या है वहां पर बताया नहीं गया था, फिर भी अच्छे
अच्छे विचार से अगर किया गया तो उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं हो सकता था कहकर छिन्न शीश में कौन कवि ने बताने की कोशिश की है।